हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी क्वीन। दोस्तों, शुक्रवार के दिन हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एनालिसिस की थी और बहुत ही सिंपल एनालिसिस की थी, है ना। बिल्कुल भी इसमें मैंने आपको कॉम्प्लिकेट करके नहीं दी थी, बिल्कुल सिंपल। और मैंने हमेशा आपको बोलता हूँ, हमेशा, कि जब भी आप मार्केट में प्रेडिक्शन करो, जब भी आप एक एनालिसिस करो, उसको इतना सिंपल रखने की कोशिश करो कि आपको फिर ट्रेड लेने में दिक्कत नहीं आए। क्या हमने एनालिसिस की थी? आपने अगर वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उस वीडियो को देखिएगा। उसमें मैंने एनालिसिस से ज्यादा लर्निंग भी दी थी, है ना। लर्निंग तो मेरे हर वीडियो में मिलती है। साथ में ये लेवल भी मैं जो खुद ट्रेड करता हूँ वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। देखिए, बिल्कुल सिंपल सी एनालिसिस थी कि अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है या गैप डाउन ओपन होती है और नीचे की साइड चलती है 15,248 के नीचे, हम तुरंत पुट की पोजीशन लेंगे निकलते से ही। और हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा, पहला टारगेट 15,180 तक का। मार्केट ने 15,189 88 तक का टारगेट दिया। 5-7 पॉइंट का टारगेट हमको कम दिया मार्केट ने। उसके बाद मार्केट यहीं से रिवर्सल ले गई। फिर दूसरी ट्रेड हमारी कहाँ पे बनी? दूसरी ट्रेड हमारी यहाँ पे बनी। हमने क्लियर एक चीज और डिस्कस की थी कि अगर मार्केट 15,400 के नीचे हमें कहीं पे मिलती है 10-20 पॉइंट, तो हम तुरंत पुट की पोजीशन लेंगे वहां पे। और जो हमारा टारगेट रहेगा वो 15,246 तक का रहेगा। बहुत बड़ा टारगेट मैंने यहाँ पे दिया था, ठीक है। जिसने भी यहाँ पे ट्रेड ली होगी, यहीं पे आके मार्केट में बुक भी किया होगा प्रॉफिट। क्योंकि जब मार्केट 15,300 के आसपास थी, जब 15,400 के आसपास से यहाँ से रिवर्सल लेके मार्केट यहाँ पे आई थी, मैंने यहाँ पे हाफ क्वांटिटी अपनी बुक की थी। और मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी किया था कि मैं अपनी हाफ क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर रहा हूँ। उसके बाद मैं एसएल को ट्रेल करूंगा और साथ में मैं 15,246 तक के टारगेट के लिए रुकूंगा। मार्केट ने वही टारगेट अपने को दे दिया, है ना। क्लियर। दूसरी चीज, एक ट्रेड और कहाँ पे बनी? देखिए, बहुत से लोग बोलते हैं कि चार्ट बनने के बाद कोई भी बता देता है। ये रूल मैंने बहुत पहले आपको बना के दिया है। आपको अगर याद हो, प्राइस एक्शन वाला रूल बताया था मैंने आपको, गैप अप और गैप डाउन में किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। वो रूल हर जगह काम आता है फ्रेंड्स। अब देख सकते हो, देखिए मैंने क्या बोला था कि जब भी मार्केट दो स्विंग बना दे, मार्केट ने एक स्विंग यहाँ से लिया, फिर दूसरा यहाँ से लिया, फिर ये, है ना। दो स्विंग यहाँ पे मार्केट के बने। जब भी दो स्विंग बना दे मार्केट, तो वहां पे 20 पॉइंट का एसएल लगाना है। उस स्विंग को जब ब्रेक करे तब इस ट्रेड लाइन को बना लेना है। इस ट्रेड लाइन को जब भी ब्रेक करे 20 पॉइंट का एसएल लगाना है और 80 पॉइंट का टारगेट लगाना है। आप खुद इसको देखिए, मतलब कितना अच्छा मार्केट उस रूल को फॉलो करती है। देखिए, मार्केट में हमको ट्रेड मिली लगभग लगभग 15,295 के आसपास। मार्केट ने जो टारगेट दिया 15,379 का टारगेट दिया, 80 का टारगेट दिया, मतलब टोटल यहाँ पे 80 से भी ज्यादा पॉइंट का टारगेट दे दिया। तो इस तरह से मार्केट में बहुत सी ट्रेड बनती, बहुत सी ट्रेड। देखिए, हम सारी ट्रेड लेने के लिए नहीं बैठे हैं, हमें सिर्फ एक ट्रेड देखना है, हमारे हिसाब से जो हमारे रिस्क रिवार्ड के हिसाब से मिल जाए वो ट्रेड हमें लेना है। अगर आप रूल पे ट्रेड लेते हो, अगर आप अपने सेटअप पे ट्रेड लेते हो, तो आप कहीं पे भी ट्रेड ले लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे मार्केट गिर रही हो, चाहे मार्केट बढ़ रही हो। लेकिन अगर आपने कोई सेटअप बनाया है, अगर उस सेटअप के हिसाब से आपको ट्रेड मिल रही है, तो वो ट्रेड आपको लेना चाहिए। क्योंकि उस ट्रेड में आपका रिस्क रिवार्ड सब कुछ पहले से ही मेंटेन है, पहले से ही डिसाइड है। ना तो उसमें आप ज्यादा लॉस कर सकते हो, ना ही कम प्रॉफिट करोगे, क्योंकि वो पहले से ही आपने डिसाइड किया है। इसीलिए मैंने आपको पिछले वीडियो में इसी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए मैंने बोला था कि जब भी आपके प्लान पे मार्केट मिल जाए, जब आपने प्लान बनाया उसके मुताबिक अगर मार्केट आपको कहीं पे मिल रही है, उस ट्रेड को मत छोड़ो। क्योंकि उसको छोड़ोगे उसके बाद आपको रिग्रेट होगा, फिर आप गलत ट्रेड में फंस जाओगे। या तो कोई प्लान बना भी मत, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो। और अगर कॉन्फिडेंस है, आपने प्लान बना लिया है कि नहीं मैं कल इस तरह से ट्रेड करूंगा, मुझे यहाँ पे मिलेगी तो मैं ट्रेड करूंगा, मुझे यहाँ पे मिलेगी तो मैं ट्रेड करूंगा, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस मार्केट का वेट करना है कि कब मेरे पॉइंट के पास आ जाए मार्केट। देखिए फ्रेंड्स, प्रोफेशनल ट्रेडर रोज ट्रेड करने से मतलब नहीं रखते हैं। वो दो पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं कि मैं इस पॉइंट के नीचे पुट ले लूंगा, मैं इस पॉइंट के ऊपर कॉल ले लूंगा, अगर ऊपर निकलेगी तो। मैं इस पॉइंट के पास कहीं मिलेगी तो कॉल लूंगा, मुझे इस पॉइंट के नीचे कहीं पे मिलेगी तो मैं पुट लूंगा। ये चीज पहले से डिसाइड कर लेते हैं वो। और उसके बाद चाहे मार्केट कहीं पे घूमती रहे, जब तक इन दो लाइनों के पास में मार्केट उनको नहीं मिलेगी, वो ट्रेड नहीं लेंगे। और वही लोग सक्सेस होते हैं फ्रेंड्स, है ना। जहां हम बिना मतलब से कोई से भी ट्रेड ढूंढने लग जाएंगे, जहां पे हम कुछ भी ट्रेड ढूंढने लगे, अगर आपने रूल बनाया, जैसे ये वाला रूल हमने बना रखा है कि दो स्विंग को जब भी ब्रेक करेंगे हम कॉल ले लेंगे या पुट ले लेंगे, है ना। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हमने कोई रूल बनाया ही नहीं है और केवल हम इमोशनली ट्रेड करने लग गए। इमोशनली कैसे? कि मार्केट ऐसे बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही, हमको हमको लगा कि यार ये स्विंग ब्रेक कर दिया, चलो यहाँ सी की पोजीशन ले ले। हमने कल ही डिसाइड किया था कि अगर 15,400 के नीचे मिलेगी तो हम पुट लेंगे, फिर यहाँ हम कैसे कॉल ले सकते? देखिए, ये ही चीजें हमको लॉस करवा देती है। जब हम हमारा प्लान भूल जाते हैं, जब हमारी एनालिसिस को हम भूल जाते हैं और हम
इमोशनली कुछ ट्रेड लेने लग जाते हैं तो वो हमारा लॉस करवा देती है। फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखें, कभी भी मार्केट में इमोशनली ट्रेड नहीं करें। मार्केट आपको कभी भी ऐसी चीज़ नहीं दिखाएगी जो आपने सोचा है, और मार्केट वैसा का वैसे ही करते नहीं दिखाएगी, करेगी वो, लेकिन वो दिखाएगी ऐसा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मान लिया जाए हमने सोचा कि 15,400 के नीचे मार्केट में पुट लेना है, लेकिन मार्केट आपको ऐसा कर देती है कि अरे नीचे से ऐसे करके मार्केट ऊपर जाए जा रही है, अब कैसे पुट ले सकते हैं, अब कैसे पुट लेने ही नहीं देगी मार्केट आपको, और आपके सामने ही नीचे चली जाएगी। तो ऐसा नहीं करना। अगर प्लान बना लिया, होगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 पॉइंट का एसएल हो जाएगा मेरा, या फिर मुझे जो टारगेट मिलेगा वो 150 पॉइंट का टारगेट हमने रखा था, 150 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा, 25 पॉइंट का एसएल हो जाएगा। अगर ये सोच हमने रख करके ट्रेड कर ली तो फिर हमें प्रॉफिटेबल बनने से कोई रोक नहीं सकता। देखिए फ्रेंड्स, मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ, मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, और वो कॉन्फिडेंस आप में तब तक नहीं आएगा जब तक आप किसी और पे डिपेंड होकर ट्रेड करोगे। डिपेंड होने का मतलब आप चाहोगे कि कोई हमें बता दे। देखिए, मैं टेलीग्राम चैनल पे जब मैं ट्रेड लेता हूँ तब मैं आपके साथ भी शेयर कर सकता हूँ कि चलो मैं यहाँ पुट ले रहा हूँ, आप भी ले लीजिए। लेकिन इससे होगा कुछ नहीं, आप में कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप कभी भी अपने आप पे गर्व नहीं कर पाओगे कि हाँ, मैंने मेरे हिसाब से ट्रेड ली। आप हमेशा यही मेरे ऊपर डिपेंड रहोगे कि चलो मैंने, सर ने हमें ट्रेड दे दी थी, हमने उसपे प्रॉफिट कर लिया। आपको कभी भी अच्छी, मतलब जो जो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, जो खुशी होती है, वो कभी नहीं मिलेगी। इसलिए मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूँ, मेरे चैनल पे आपने जितने वीडियो देखे होंगे, मैंने कभी भी आपसे ये नहीं बोला हो कि ये मैं सेटअप बना के दे रहा हूँ, आप इस पे ट्रेड कर लीजिए। मैं क्या बोलता हूँ, देखो सेटअप तो मैं आपके सामने ही बनाता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप इसको खुद से भी एनालाइज करो कि हाँ, क्या ये सही है, क्या यहाँ पे लेना चाहिए। इस चीज़ को आप एक दिन पहले डिसाइड करो, फिर उसको ये बोलो कि हाँ, ये मेरा प्लान है, ये मैंने ही एनालिसिस किया। आप इसको मेरी एनालिसिस मत समझिया करें, हमेशा ये बोला करें कि हाँ, ये मैंने एनालिसिस की है, मेरी भी सोच यही है, जो मैंने बताई है वही आपकी भी सोच है। अगर तो आप उस पे ट्रेड करें तो क्या होगा कि कॉन्फिडेंस आपका डबल होगा। क्या होगा कि एक तो मैंने एनालिसिस देखी है, उसमें भी ऐसा ही बताया था, और एक मैंने खुद को भी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है तो यहाँ पुट लेना चाहिए, हाँ, यहाँ पे एक सपोर्ट है तो यहाँ कॉल ले लेना चाहिए, हाँ, ये सपोर्ट ब्रेक होगा तो यहाँ पुट ले लेना चाहिए। ये चीज़ आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगी, है ना? और जहाँ कॉन्फिडेंस आ गया, फिर ट्रेड आपके सामने कुछ भी नहीं लगेगी, कुछ भी, है ना फ्रेंड्स? और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही एक छोटा से उदाहरण से मैं आपको बता देता हूँ कि जो काम ताकत से नहीं होता है ना, आपने देखा होगा, अगर कोई बड़ा आदमी से हमें कुछ लेना है, जो बहुत ताकतवर है और हम कमजोर है, मान लेते हैं, उदाहरण है ना, तो उससे अगर हमें कुछ लेना है तो या तो हम उससे लड़ेंगे, है ना? तो हमें पता है अगर लड़ाई करेंगे तो हम हार जाएँगे, क्योंकि ये बड़ा आदमी है, ये बहुत ताकतवर है, अगर हम इससे लड़ने बैठ गए तो ये हमको हरा देगा। तो दूसरा एक और उपाय क्या रह सकता है फिर, कि हम उससे प्यार से ले लें, है ना? बिल्कुल झुक जाएँ कि चलो ठीक है सर, मेरे से गलती हो गई, जो भी है, बट अब मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, मुझे जो भी मेरा जो सामान चाहिए वो दे दो। तो वो हो सकता है, देखिए वहाँ पे भी प्यार से लेने में भी ये नहीं है कि 100% कन्फर्म है कि वो हमें दे देगा जो चीज़ हमको चाहिए। बट इसमें चांस ज़्यादा है, 80% चांस है कि वो उसका दिल पिघल जाए कि चलो ठीक है यार, दे देते हैं, है ना? तो 80% चांस है कि वो दे देगा। बट अगर हम चाहेंगे कि उससे लड़ के ले लें, तो देखिए इसमें 0% चांस है कि हम उनसे उससे कुछ ले पाएँगे। क्योंकि अगर हम उससे दादागिरी करेंगे तो वो हमसे डरने वाला है नहीं, है ना? वो हमसे डरेगा नहीं, तो हम उससे कभी नहीं ले पाएँगे। हमेशा हमको और लूटता रहेगा वो। तो इसलिए जो काम अगर जैसे ताकत से नहीं हो रहा हो ना, तो वहाँ पे या तो अपन प्यार का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम उसको सिंपल भाषा में करें कि अपने दिमाग का यूज़ कर सकते हैं, कि थोड़ा-सा माइंड लगा लेते हैं यार, ये अपने को ऐसे तो देगा नहीं, ये लड़ के तो देगा नहीं, अपनी ताकत नहीं कि इससे ले लेंगे। तो देखिए ये सिंपल सा, मैं आपको किसी इंसान के ऊपर ये उदाहरण दिया है केवल मैंने। मैं आपको ये मार्केट के ऊपर बता रहा हूँ कि मार्केट से जीतने की अपनी ताकत नहीं है, मतलब मार्केट को हम हिला दें इतनी ताकत है कि हम, कि हाँ, हमारे मुताबिक हम मार्केट को ऊपर ले जाएँ, इतनी ताकत हम में नहीं है। हम चाहे तो मार्केट नीचे चली जाए, ऐसा हम कर नहीं सकते। तो हम क्या कर सकते हैं कि चलो ठीक है, मार्केट जो कर रही है उसके हिसाब से अपन कर लेते हैं, जो भी करना है ना? तो हम मार्केट के हिसाब से, जो मार्केट दे रही है वैसे ले लेते हैं, उससे प्यार से ले लेते हैं, उससे लड़ते नहीं हैं। तो देखिए, अगर हम में इतनी ताकत है कि हाँ, हम मार्केट को अपने हिसाब से ले जा सकते हैं ऊपर-नीचे, तो फिर तो आप कहीं पे भी ट्रेड ले लो तो भी प्रॉफिट कर लोगे। बट अगर अपन ऐसा नहीं कर सकते तो फिर मार्केट के साथ चलो, कि ठीक है, मार्केट क्या कर रही है, मार्केट यहाँ से नीचे जा रही है, चलो यहाँ पे पुट ले लेते हैं। अरे मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले रही है, चलो इससे एग्जिट होते हैं, फिर देखेंगे अपने प्लेन पे मिलेगी तो ले लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पे मिल गई, चलो यहाँ पुट ले लेते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल सिंपल रखो हमेशा, चाहे एसएल हो जाए, एसएल ऐसा नहीं, देखिए मैं भी प्रेडिक्शन करता हूँ, मेरा एसएल भी हिट होता है कभी कभी, आपने देखा होगा 10 में से 2 बार मेरा भी एसएल हिट होता है। अगर मेरी आप पहले से ही एनालिसिस देख रहे हो, आपको अच्छे से पता है अपनी एनालिसिस रोज सही जाती है ना?
और ये मेरा ईगो नहीं बोल रहा है फ्रेंड्स, ये मेरा कॉन्फिडेंस बोल रहा है ना? मुझे कॉन्फिडेंस है मेरे ऊपर कि हाँ, मैं ट्रेड जो मैं एनालिसिस करता हूँ वो सही होती है 10 में से 8 बार। तो इस चीज़ को आप प्रूव भी कर सकते हो, आप देख सकते हो पिछले सारे ही वीडियो अपनी एनालिसिस आप देखोगे तो कभी-कभी अपनी एनालिसिस 10 में से 2 बार, 3 बार, 1 बार ऐसे ही गलत गई होगी, अधिकतर बार अपनी सही जाती है। तो इसको ईगो नहीं बोलते। देखिए ईगो तो मार्केट किसी का चलने नहीं देती। अगर अपना अपने अपने में ईगो आ गया कि नहीं मेरी एनालिसिस तो कभी गलत जा ही नहीं सकती, मैं तो जो करता हूँ ईगो किसको बोलते हैं? कि जिसमें एसएल नहीं हो। एसएल जो नहीं लगाता वो ईगो है, उसको ईगो बोलते हैं कि हाँ, मार्केट में मैं यहाँ सी की पोज़ीशन ले रहा हूँ, अब मेरा एसएल हिट हो ही मतलब मेरे को एसएल लगाने की ज़रूरत ही नहीं, अब तो मार्केट ऊपर जाएगी ही सही। और मार्केट नीचे जाती है, जाती है, जाती है, जाती है, हम उसमें से हटते नहीं क्योंकि हमको ईगो है कि नहीं मैंने सोच रखा है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो जाना ही है, फिर मैं एसएल क्यों लगाऊँ? और कॉन्फिडेंस किसको बोलेंगे कि हाँ, मुझे कॉन्फिडेंस है कि इसके पास मार्केट अगर मुझे मिलेगी तो मैं पुट की पोज़ीशन लूँगा। मुझे कॉन्फिडेंस ये है कि हाँ, मार्केट यहाँ से रिवर्सल आना चाहिए। बट अगर मार्केट ऊपर जाने लगी तो कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि फिर हमने यहाँ पे एसएल भी लगा रखा है कि ठीक है मुझे कॉन्फिडेंस था बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया, मैं अपना एसएल देकर के निकल जाता हूँ। ये सिंपल सा ईगो और कॉन्फिडेंस में अंतर रहता है, तो मैं हमेशा आपको ये बोलता हूँ कि ईगो मत पालिए, हमेशा कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर। लेने की ट्रेड लेने का जो फ़ियर है वो अपने आप दूर हो जाएगा। आप आसानी से ट्रेड ले पाओगे। जब भी आपके सेटअप पे ट्रेड मिले आप ट्रेड को मत इग्नोर कीजिए, ट्रेड को जाने मत दीजिए। मार्केट आपको कभी भी ऐसा नहीं दिखाएगी कि हाँ, मार्केट यहाँ पे मैंने सेटअप बनाया था कि यहाँ से नीचे जाएगी और वो आपको दिखा दे कि यहाँ नीचे जा रही है। वो आपको पहले बुलिश बना के फिर नीचे जाएगी। जब भी उसको ऊपर जाना होगा पहले आपको बेरिश करके ऊपर जाएगी। इसलिए कभी भी मार्केट के चक्कर में नहीं पड़े। मार्केट क्या कर रही है कुछ भी करो वो। मार्केट कुछ भी करो, उससे कोई मतलब नहीं रखना। हमें क्या करना है इस चीज़ से हमें मतलब रखना है, तो हमें क्या करना है हम 1 दिन पहले ही उस चीज़ को डिसाइड कर लेते हैं शांत माइंड से। अगर हम लाइव मार्केट में एनालिसिस करने बैठेंगे तो 100% अगर हम नए-नए हैं या फिर हम लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं तो हम क्या करेंगे गलत ही एनालिसिस करेंगे, सही एनालिसिस नहीं कर पाएँगे। ये 2 स्विंग वाले जो रूल बनाए ये भी हमने शांत माइंड से बनाए हैं। ये हमने लाइव मार्केट में नहीं बनाए हैं ना, ये आज नहीं बनाया मैंने कि आज ये ऐसा करा मार्केट ने तो आप ऐसे कर लेते। ये मैंने पहले ही बना दिया है कि आप ऐसा कर सकते हो। अगर मार्केट आपको 2 स्विंग कहीं पे बनते हुए दिख रहे हैं और जब भी उसको ब्रेक करे तो आप कॉल की पोज़ीशन ले सकते हो। अगर 2 स्विंग नीचे की साइड बने हुए हैं और मार्केट नीचे की साइड ब्रेक करे तो पुट ले सकते हो। ये चीज़ मैंने पहले ही डिसाइड कर रखी है ना। तो ये कुछ रूल्स रहते हैं, उन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। हमेशा मार्केट में ट्रेड सेटअप पे करना चाहिए। कभी भी हम लॉस तो करेंगे, देखिए लॉस तो हर चीज़ में होगा, मार्केट में लॉस तो फिक्स है ना? हम कहते हैं ना लॉस इज़ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, तो जो जो चीज़ उस ट्रेडिंग का पार्ट है वो तो होना ही है, मिलना ही है हमको। हम कोई अनोखे नहीं है कि हमको कभी लॉस होगा ही नहीं। लॉस तो होगा लेकिन अगर हम सेटअप पे ट्रेड लेंगे तो वो लॉस बहुत ही कम होगा और अगर हम सेटअप पे ट्रेड लेते हैं तो प्रॉफिट बहुत ही बड़ा होगा। ये एसएल कुछ नहीं लगेगा उसके सामने। 10 बार भी एसएल हो जाएगा और 2 बार प्रॉफिट होगा तो वही इस 10 बार के एसएल के बराबर रहता है। ये आपने मेरी ट्रेडिंग में देखा है ना? मैं जब भी टारगेट लेता हूँ कितने बड़े लेता हूँ आप देख लीजिए। मैंने टारगेट कितना बड़ा रखा था 150 पॉइंट का। मैंने टारगेट यहाँ पे कितना बड़ा रखा था, ये छोटा टारगेट क्यों रखा है? देखिए हर बार अपन 200 250 पॉइंट का टारगेट नहीं रख सकते। अपने को मार्केट को देखना है कि कहाँ कहाँ पे कितना टारगेट मिल सकता है। यहाँ पे मुझे यकीन था कि हाँ, यहाँ ट्रेड लेंगे तो यहाँ तक का टारगेट मिल जाएगा। बट यहाँ पे मुझे इतना यकीन नहीं था कि यहाँ ट्रेड लेंगे तो नीचे तक का टारगेट इसलिए मैंने क्या बोला कि पहले अपन यहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर दूसरे टारगेट के लिए अपन इसके नीचे निकलेगी तब दूसरी ट्रेड ले लेंगे। ये चीज़ें अपने अंदर आ जाएगी जब हम चार्ट को देखेंगे, है ना? कोई मैं अलग से कुछ भी एनालिसिस नहीं करता हूँ, आपके सामने एनालिसिस करता हूँ, बस आप इन चीज़ों को सीखिए, मार्केट की साइकोलॉजी को समझिए। लेवल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है साइकोलॉजी, आप मुझसे जुड़े हो तो आपको अच्छे से पता है ना? ये चीज़ें मैंने हमेशा आपको सिखाई है। तो प्लीज़ उस चीज़ पे आप थोड़ा-सा गौर कीजिए कि हाँ, मार्केट में यार लेवल तो बहुत ही आसान है, लेवल में क्या है, ये लेवल हमने कल निकाला था, आज मार्केट ने पहला टारगेट दिया, फिर ऊपर आ गई, दूसरा टारगेट दिया ही नहीं। लेकिन अब इस चीज़ को हम सीख गए कि ये लेवल कैसे निकाला था, फिर देखिए आप उसी लेवल का कितना मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। आप देखोगे इसके ऊपर निकले, फिर यहीं पे सपोर्ट लिया, फिर यहीं पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ आई, फिर सपोर्ट लिया। तो ये एक लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, हमने कल ही इसको डिसाइड किया था। तो इस तरह से आपको भी प्रेडिक्शन करना है ना, उसके बाद देखिए मार्केट एक बार भी उसके नीचे नहीं निकली, एक ही बार निकली थी, टारगेट दिया, फिर उसके नीचे नहीं आई। तो ये चीज़ें अपने अंदर आएगी जब हम मार्केट को थोड़ा-सा ध्यान से समझेंगे, सीखेंगे, साइकोलॉजी को समझेंगे, है ना? अब बात करते हैं अपन कल के लिए किस तरह से हम एनालिसिस कर सकते हैं, किस तरह से प्रेडिक्शन करेंगे। देखिए सिंपल सी प्रेडिक्शन रहेगी, कुछ भी अंतर नहीं आया मार्केट में। ऑप्शन चेन देखोगे आप, ऑप्शन चेन के बहुत से लोग बोलते हैं सर ऑप्शन चेन पे एक एनालिसिस वो वीडियो बना दीजिए। देखिए मैं ऑप्शन चेन में कुछ नहीं देखता हूँ, आपको देखिए मैं बिल्कुल कन्फ्यूज़ करना नहीं चाहता। बहुत से लोग आपको इस तरह से बताएँगे ये देखो, वो देखो, मैं बिल्कुल जो मैं करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। मैं बहुत ही सिंपल मार्केट को रखता हूँ, हर चीज़ को मैं सिंपल रखता हूँ, चार्ट को भी और ऑप्शन चेन को भी। ऑप्शन चेन में मैं क्या देखता हूँ देखिए, मैं हमेशा ये चीज़ देखता हूँ कि आज मार्केट में कितने कॉल राइटर ऐड हुए हैं और आज की मार्केट में कितने पुट राइटर ऐड हुए हैं, है ना? और इसी से मैं अंदाज़ा लगाता हूँ केवल ऑप्शन चेन से, है ना? उसके बाद मैं चार्ट पे ट्रेड करता हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए आप
15,500 पे आप देखोगे 68,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ऐड हुए कॉल राइटर, ठीक है। यहाँ पे 16,000 ऐड हुए, यहाँ इन द मनी में 10,000 ऐड हुए, यहाँ 14,000 ऐड हुए। इधर पुट राइटर में देखो आपको कहीं पे भी इस वाली संख्या के बराबर कोई सी संख्या दिख रही है, यहाँ से वहां तक कुछ नहीं दिख रही ना। मैं इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, कभी भी मैं इस पे ध्यान देता हूँ। ये मेरा एक तरीका है, हर लोग सभी लोगों का अलग अलग तरीका रहता है ट्रेड करने का। ये मेरा तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये बहुत काम भी करता है मेरे लिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे 68,000 दिख रहे हैं, यहाँ बड़ी बड़ी मात्रा में अपने को दिखाई दे रहे हैं कि कॉल राइटर ऐड हुआ है। इसी तरह यहाँ पे हमको इतना ज्यादा हेवी मात्रा में पुट राइटिंग नहीं होते दिखाई दे रही है। इससे मैं केवल इतना अंदाजा लगा लेता हूँ कि हाँ, मार्केट अभी भी बेरिश है, ठीक है। ये चीज मुझे पता चल गई। बस इसके बाद मैं सिंपल सी एनालिसिस करता हूँ चार्ट पे। क्या है, कल का ही वो का वही प्लेन अपन रखेंगे, वापस से कुछ भी अंतर नहीं आएगा उसमें। थोड़ा सा इस लाइन को और अपन नीचे खींच लेते हैं। आज यही 16,400 के नीचे मार्केट फिर से मिलती है, पुट की पोजीशन लेंगे। 16,427 का ही अपना एसएल रहेगा, वो की वही एनालिसिस रहेगी। अगर फ्लैट ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है, 16,400 के नीचे मिलती है तो पुट की पोजीशन लेंगे। दूसरी चीज, कॉल की पोजीशन मैंने कहाँ तक अवॉइड करने का बोला था, कल भी बोला था कि 16,520 तक हम जो है कि कॉल की पोजीशन नहीं लेंगे। तो आज भी वही है, सॉरी 16 जहाँ पे बोला हूँ वहाँ 15 कर लेना। तो 15,520 के ऊपर ही हम कॉल की पोजीशन लेंगे। ये कल भी बोला था, आज भी यही बोलूंगा, है ना। 15,500 के पास भी अगर जैसे मान लीजिए यहाँ एसएल हिट हो गया, कोई कॉल की पोजीशन में नहीं लूंगा, है ना। चाहे बढ़ जाए मार्केट, अगर बढ़ना होगा तो वो एक दिन बढ़ के नहीं रह जाएगी, वो बढ़ेगी और भी। हमारा एसएल हिट हो गया, कोई बात नहीं, हम परसों के दिन कॉल की पोजीशन ले लेंगे। लेकिन अभी से हम यहाँ कॉल की पोजीशन में जैसे आज अगर हम कॉल की पोजीशन में फंस जाते, ये मार्केट नीचे आ गई, फिर ऊपर चले गए, इस तरह से हमको क्या करना है, मार्केट के ट्रेंड की दिशा में ट्रेड करना ज्यादा बेटर है। तो हम ट्रेंड की दिशा में ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। ट्रेंड अगर चेंज होगा तो मार्केट में एक दिन के लिए नहीं होगा, वो बहुत 2 4 8 दिन के लिए तो होगा। तो फिर अपन दूसरे दिन कॉल की पोजीशन भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मार्केट कहीं जाने वाली नहीं है, ये चीज हमेशा ध्यान रखें, कभी भी घबराए नहीं। देखिए 16,500 के नीचे अगर मिलती है तो पुट की पोजीशन लेंगे। 15,520 का एसएल रहेगा अगर 15,500 के नीचे मिलती है तो। अगर 15,400 के नीचे से ही रिजेक्शन ले रही है तो यहाँ पुट की पोजीशन लेंगे। 15,427 का हमारा एसएल रहेगा। ये दोनों में ही हमारे टारगेट क्या रहेंगे, अगर हम यहाँ पे पुट की पोजीशन ले रहे हैं तो हमारा टारगेट रहेगा 15,400 का। अगर हम यहाँ पुट की पोजीशन ले रहे हैं तो हमारा फिर से टारगेट रहेगा 15,248 तक का। ये पहला टारगेट है, ठीक है। ये तो हो गई हमारी यहाँ पे अगर हम पुट की पोजीशन लेते हैं तो, या फिर यहाँ कहीं पे पुट की पोजीशन लेते हैं तो, दोनों केस में हमारे टारगेट ये हो गए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है या गैप अप ओपन होकर 15,520 के ऊपर निकल जाती है, हमारे दोनों बार ऐसे हिट कर देती है, तो मेरे हिसाब में यहाँ पे कॉल की पोजीशन नहीं लेना चाहिए। बट अगर मार्केट अच्छी मोमेंटम के साथ ऊपर जा रही है तो हम एक कॉल की पोजीशन ले सकते हैं 15,520 के ऊपर, और हमारा टारगेट रह सकता है 15,600 तक का, ठीक है। ये कॉल की पोजीशन हो गई। उसके बाद अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है और नीचे आती है 15,248 का, जो हमने कल लेवल रखा था वही रखेंगे। ये इसके नीचे निकलते से वापस से पुट की पोजीशन लेंगे। पहला टारगेट वही आज का लो 15,183 का रहेगा, और दूसरा टारगेट 15,120 तक का रह सकता है, जो मैंने आपको कल भी दिया था, है ना। अगर इसके नीचे निकलेगी तो 15,120 तक मार्केट जा सकती है नीचे साइड। तो ये हो गई तीनों ही केस में। ऊपर की ट्रेड 15,520 के ऊपर 100 पॉइंट के लिए लेंगे। नीचे की ट्रेड 15,400 के पास मिलती है तो पुट की पोजीशन, 15,520 के नीचे मिलती है 500 के नीचे तो पुट की पोजीशन। दोनों ही केस में 100 पॉइंट का टारगेट, इसमें तो 100 पॉइंट का टारगेट और इसमें 150 पॉइंट का टारगेट, ठीक है। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है तो 15,246 के नीचे पुट की पोजीशन। पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट 15,120 का। ये तो हो गई अपनी निफ्टी में एनालिसिस। बैंक निफ्टी में हमने क्या एनालिसिस किया था कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है, क्योंकि एवरेज क्लोजिंग यहाँ कहीं पे थी, मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हुई थी ना, तो अगर 33,000 से रिजेक्शन लेती है, रिजेक्शन का हम कैसे पता करेंगे, अगर मार्केट 50 पॉइंट नीचे आ जाती है तो हम पुट का पोजीशन लेंगे। 33,000 के पास मार्केट गई, ठीक है, लगभग 32,960 50 के आसपास से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, नीचे आई। 50 पॉइंट के बाद अगर हमने पुट की पोजीशन ली होगी तो हमारा जो टारगेट था वो बहुत अच्छा मिला, लेकिन यहाँ पे हमारा एसएल बहुत बड़ा बन रहा था। तो अगर किसी ने ट्रेड नहीं भी ली तो कोई बात नहीं, है ना। दूसरी ट्रेड हमारी इसके नीचे बनी, लेकिन मार्केट इतनी ऊपर से आ रही थी तो हो सकता है यहाँ पे हमारा एसएल एक हिट करा। मार्केट ने 32,534 के नीचे निकली, हमने हमारी पुट की पोजीशन भी बनी, एसएल हिट हुआ 40 पॉइंट का। वो हमेशा 40 पॉइंट का एसएल मैं आपको देता हूँ। फिर से मार्केट ने यहाँ पे फिर ब्रेक किया और फिर ऊपर निकल गई। 2 बार 40 पॉइंट का एसएल हिट किया मार्केट ने, लेकिन अगर हमने यहाँ पे ट्रेड ली होगी तो हमको बहुत अच्छा टारगेट भी मिल गया। अब बात करते हैं कल किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। देखिए कल के लिए भी सिंपल वो कि वही एनालिसिस रहेगी, कुछ भी अंतर नहीं आया है, केवल हम नीचे की साइड थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं। देखिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है, 33,000 के नीचे नीचे कहीं पे भी मिलती है, जहां से भी रिजेक्शन ले हम वहां पे पुट की पोजीशन ले सकते हैं। 33,000 के नीचे, 33,000 से 33,900 के बीच में से कहीं से भी रिजेक्शन लेती है मार्केट, हम पुट की पोजीशन लेंगे। हमारा टारगेट रहेगा, पहला
टारगेट 32,699 का, दूसरा टारगेट 32,429 तक का रहेगा। दूसरी बात, कॉल की पोजीशन कब लेंगे? 33,000 के ऊपर मार्केट कम से कम 20 मिनट के लिए ट्रेड करने लग जाए तब हम कॉल की पोजीशन लेंगे। 33,300 तक के टारगेट जो कल दिए थे वो मिल सकते हैं, बट कॉल की पोजीशन थोड़ी-सी रिस्की है। पुट की पोजीशन थोड़ी-सी रिस्की का मतलब ये है कि उसमें एसएल होने के चांस ज़्यादा है और पुट की पोजीशन में एसएल होने के चांस कम है ना? दूसरी चीज़, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है और 32,429 के नीचे आती है, पुट की पोजीशन लेंगे। 32,347 का पहला टारगेट रहेगा और दूसरा टारगेट 32,179 तक का रह सकता है। ये 2 टारगेट के लिए पुट की पोजीशन, एक टारगेट के लिए कॉल की पोजीशन 33,000 के ऊपर 20 मिनट रुकती है तो, और यहाँ अगर पुट की पोजीशन लेते हैं तो उसका टारगेट मैंने ये वाला पहला बताया है, दूसरा टारगेट ये बताया है ना? तो बहुत ही सिंपल एनालिसिस रखना है। एनालिसिस गलत होती है, सही भी होती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कैसे ट्रेड लेते हो, आपका जब एसएल होता है तब कितना लेते हो, आपका जब टारगेट मिलता है तब कितना लेते हो, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है मार्केट में फ्रेंड्स। तो इन चीज़ों पे ज़्यादा गौर करें, हमेशा मार्केट की साइकोलॉजी को समझें, उस पे ध्यान दें, गौर करें और अपने सेटअप पे ट्रेड करें। हमेशा सेटअप बनाएँ, सेटअप को समझें कि हाँ, मैं इस सेटअप पे ट्रेड लेता हूँ। कोई सा भी सेटअप 100% करेक्ट नहीं रहता है। 10 में से 8 बार 80% वो करेक्ट रहेगा, 70% वो करेक्ट रहेगा, लेकिन उसमें रिस्क रिवार्ड अगर आपका अच्छा है तो आप बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में निकलोगे। ओवरऑल 1 मंथ में आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो और फिर धीरे-धीरे आप ऑप्शन बाइंग से ऑप्शन सेलिंग की तरफ जा सकते हो। देखिए, ऑप्शन बाइंग में क्या चाहिए? मोमेंटम चाहिए और ऑप्शन सेलिंग में क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। चाहे मार्केट एक ही जगह भी घूमती रहती है तो उसमें भी प्रॉफिट हो जाता है। तो धीरे-धीरे हम ऑप्शन सेलिंग करने लग जाएँगे। थोड़ी-सी रिस्की रहती है ऑप्शन सेलिंग, इसलिए ऑप्शन बाइंग से थोड़ा सीखना है हमें। जैसे हम कोई-सी कार सीखना चाहते हैं तो पहले थोड़ी-सी पुरानी गाड़ी से सीख लेते हैं, फिर हम नई गाड़ी पे बैठते हैं ना, कि नई गाड़ी में स्क्रैच भी आ जाएगा तो बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हम पुरानी गाड़ी से सीखते हैं। इसी तरह से हम अगर ऑप्शन बाइंग से सीख लेंगे तो इसमें थोड़ा लॉस कम होगा। अगर हम डायरेक्टली ऑप्शन सेलिंग से सीखने बैठेंगे और अब हम एसएल नहीं लगाया, अगर हम एसएल लगाना भूल गए तो बहुत बड़ा लॉस वो करवा देती है ऑप्शन सेलिंग, है ना? तो इसलिए ऑप्शन बाइंग से हमें प्रॉफिट लेना सीखना है और जब हम ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट लेना सीख गए तो ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट लेना बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसलिए शांति रखें, ट्रेड करना सीखें, मार्केट को समय दें, मार्केट की साइकोलॉजी को समझें, इमोशनली कभी भी ट्रेड नहीं करें। धीरे-धीरे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं मार्केट में ट्रेड करना, कभी भी अपना आपा नहीं खोए, है ना? थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।